सीन की शुरुआत होती है इल्यूमिनाटी से और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है कि तभी वहां पर गोकू आ जाता है और वो सीधा इल्यूमिनाटी से मिलता है और कहता है, तो इल्यूमिनाटी कुछ याद आ रहा है, ये मेरा ही वर्ल्ड है जिसे तुमने तबाह किया था। इल्यूमिनाटी को सब याद आता है कि उसने भी गोकू को यही सब दिखाया था। गोकू कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने मेरे वर्ल्ड को तुमसे बचा लिया है और मैंने तुम्हें यहाँ से भगा दिया है। तभी इल्यूमिनाटी अपनी पावर से गोकू के मैजिक को ब्रेक कर देता है, जिससे इल्यूमिनाटी अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। ये देखकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये क्या, मैजिक इतनी जल्दी ब्रेक हो गया। तभी इल्यूमिनाटी कहता है, चाहता तो तुम्हें अभी मार सकता था, मगर मुझे अभी जाना है। गोकू कहता है, अरे तुम्हारा वो साथी, उसका क्या, उसे तो साथ लेकर जाओ। तभी अचानक से इल्यूमिनाटी कहता है, वो अब काम का नहीं है, तुम चाहो तो उसे मार भी सकते हो। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या, उसे मार दूं, मगर वो तो तुम्हारा राइट हैंड था ना। इल्यूमिनाटी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने किसी को भी अपना राइट हैंड बना दिया है तो वो क्या मेरा चहीता हो गया है। मैं किसी को भी अपना नहीं मानता हूँ, और तुम क्रिम्सन वर्ल्ड वालों, मैं तुम लोगों को भी मार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कॉस्मोस में वापस आना है। ये सुनकर क्रिम्सन वर्ल्ड वाले लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने। और तब जाकर सभी लोगों को इल्यूमिनाटी का असली मकसद पता चलता है। गोकू कहता है, तो तुम इसलिए लोगों की जान ले रहे हो ताकि तुम्हें वापस से कॉस्मोस में लीगल दर्जा मिल जाए। इल्यूमिनाटी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम खैर मनाओ कि इस बार तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार मेरा लेफ्ट हैंड तुम्हें खत्म करने आएगा। ये सुनकर गोकू थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम चाहे किसी को भी यहाँ पर भेज दो, मगर मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। इल्यूमिनाटी कहता है, डरोगे, तुम्हें डरना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बर्बादी जरूर करने आऊंगा। इसके बाद इल्यूमिनाटी वहाँ से चला जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम दोनों का शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प करी है। वो दोनों कहते हैं, अब हम लोगों का हिसाब बराबर हो चुका है गोकू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा हिसाब, मुझे लगा कि हम लोग दोस्त हैं। उसी वक्त वो दोनों कहते हैं, नहीं, हम लोग दोस्त नहीं हैं गोकू, क्योंकि हम लोग अलग हैं। तुमने हमारी हेल्प करी थी, उसके बदले हमने तुम्हारी हेल्प कर दी है। ये सुनकर गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरी इसलिए हेल्प कर रहे थे ताकि तुम मेरा हिसाब चुका सको। ये जानकर मुझे काफी दुख हुआ। तभी दूसरा शख्स कहता है, गोकू, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। देखो, हमारा तो काम ही ऐसा है कि हम लोग तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते, वरना हमारे खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, मगर हमने फिर भी रिस्क लेकर तुम्हारी हेल्प करने की सोची, इसलिए अब हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। गोकू स्माइल करके पूछता है, बट मैं तुमसे मिलने के लिए तो यहाँ आ सकता हूँ। इस पर वो कहता है, नहीं, अब हम लोग फिर से नहीं मिलने वाले हैं, और हम ही नहीं, ये जगह भी तुम्हें नहीं मिलने वाली है। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। अब हम देखते हैं कि वो दोनों शख्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो जगह भी अब चेंज हो जाती है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या, वो दोनों इतनी जल्दी चले गए, और इस जगह को हो क्या गया है, ये जगह तो क्रिम्सन वर्ल्ड लग ही नहीं रही है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो काफी खुश नजर आते हैं। मोटार भी उन्हें देखकर काफी खुश नजर आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वजीटा, आज जो तुमने किया है उससे मेरा सर गर्व से उठ गया है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया है। तभी वजीटा कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, जो कुछ भी हुआ है वो कैकरोट की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कैकरोट ने ही हमारी आज जान बचाई है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन इस लड़ाई को जीतने में तुमने हमारी ज्यादा मदद करी है। तभी वजीटा कहता है, मेरा अभी भी यही मानना है कि ये सब कैकरोट की वजह से हुआ है। इतने में वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, नहीं वजीटा, ग्रैंड मिनिस्टर एकदम ठीक कह रहे हैं, ये सब तुम्हारी हेल्प की वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज काफी लोगों को खो देता, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वजीटा कहता है, ये सब मैंने हम सभी के लिए किया है, इसलिए शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बताओ, क्या यहाँ अब और कोई लड़ने आने वाला है। तभी मोटार कहता है, अरे हाँ गोकू, वो इल्यूमिनाटी तो यहाँ पर आया ही नहीं, असल में तो उसे यहाँ आना चाहिए था ना।
गोकू कहता है, मेरी उससे मुलाकात हुई थी, वो क्रिम्सन वर्ल्ड में आया हुआ था। ये सुनकर मोटार चौंक जाता है और कहता है, तो क्या उसने उन लोगों पर हमला कर दिया? इस पर गोकू कहता है, नहीं मोटार, उसने वहां पर हमला नहीं किया। मैं देख रहा था, वो हमला करना तो चाहता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे एक डर है, कहीं कॉस्मोस के लोग उसे मारने ना आ जाएं। वेजिटा पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जो शख्स इतना पावरफुल है उसे कॉस्मोस का डर है, ये कैसे पॉसिबल है? इस पर गोकू कहता है, वेजिटा, तुम्हें कहानी शुरू से नहीं पता, इसलिए तुम इसे समझ नहीं पाओगे। वेजिटा कहता है, अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो मुझे समझाओ कि वो चाहता क्या है। गोकू कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उसका रिचुअल खराब कर दिया था। असल में बात यह है कि वो रिचुअल इसलिए कर रहा था ताकि उसे वापस से कॉस्मोस में वो जगह मिल पाए जो उसके पास पहले थी, और वो फिर से लीगल तरीके से रह सके। ये सुनकर मोटार शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये है कि उसे भी मौत का डर है। वैसे गोकू, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे डर उनसे है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उसे हम लोगों से कोई डर नहीं है और वो हमें कभी भी मारने आ सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, इसका मतलब कि एक और लड़ाई होगी। तभी गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मगर इस बार आएगा इल्यूमिनाटी का लेफ्ट हैंड और वो बहुत ही पावरफुल होगा। वेजिटा पूछता है, अब ये लेफ्ट हैंड कौन आ गया है? यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है? गोकू कहता है, मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात मुझे खुद उस इल्यूमिनाटी ने कही थी। मोटार कहता है, फिर तो हमें क्रिम्सन वर्ल्ड वालों से और हेल्प लेनी होगी। गोकू कहता है, नहीं मोटार, अब वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि अब वो लोग वहां से जा चुके हैं। मोटार कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कहा? जा चुके हैं? मगर कहाँ? ये तुम क्या कह रहे हो गोकू? गोकू मोटार को उनकी कही सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर मोटार को दुख होता है। तभी वेजिटा कहता है, अब वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि उस माइटी का क्या करना है। गोकू गुस्से में कहता है, उस इल्यूमिनाटी ने कह दिया है कि उसे जान से मार दो। वेजिटा, सच तो ये है कि उसे अपने लोगों से प्यार बिल्कुल भी नहीं है, वो बस अपनी पोजीशन चाहता है। अब उसे माइटी से कोई भी मतलब नहीं है। वेजिटा कहता है, तो उसे खत्म करना है या छोड़ना है? गोकू कहता है, देखो, माइटी भी कोई अच्छा शख्स नहीं था, उसे मारना है या छोड़ना है ये तुम देख लो, क्योंकि मेरे मन में उसके लिए कोई दया नहीं है। उसने मेरे लोगों को मारा है, इसलिए मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो कैकरोट, मैं देखता हूँ उसका क्या करना है, और अब टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि हम हारे नहीं हैं, हम लोग जीते हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए। मैं जाकर माइटी से बात करता हूँ कि वो क्या चाहता है, तभी मैं फैसला लूंगा। मोटार कहता है, वेजिटा, इस काम में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।